हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसके बारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया था कि सर कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि वैकेंसी इस बार कम होगी, बहुत कम होगी, कुछ कह रहे कि नहीं उतनी ही होगी। तो इससे मतलब क्या फ़र्क पड़ेगा मुझे एक्चुअली पता नहीं। मतलब आप क्या सोचते कि उसके नीचे अगर आएंगे तो मैं प्रिपरेशन नहीं करूँगा, ऐसा अगर कुछ है तो आप वो नंबर बता दीजिए, फिर हम देखते हैं कि आगे क्या एक्शन लेना है। तो इससे पहले हम देखेंगे ट्रेंड कैसे रहा है, मतलब पिछले जितने हमें नंबर पता है उसका हम ट्रेंड देखते हैं। और उसके बाद देखो, इस बार तो मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं अभी, क्योंकि अभी तक उन्होंने वो प्रोसीजर ही स्टार्ट नहीं किया है नंबर कैलकुलेट करने का। मैंने दो चार लोगों से बात किया तो उन्होंने कहा मैन पावर प्लानिंग एक होता है, वो अभी स्टार्ट हुआ है। तो अभी इसके बारे में कुछ कहना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे एक आपको क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि अभी आपका थॉट प्रोसेस कैसे होना चाहिए। और आपको पता है मैंने अब तक कम से 7 से 8 बार एग्जैक्ट वैकेंसी बोली। एग्जैक्ट मतलब जैसे अगर 272 है तो वो 272 आई है, उतना अगर एग्जैक्ट है तो बताने में पॉइंट है। अदरवाइज सिर्फ गेस करने में इतना होगा उतना होगा, कम हो सकता है ज़्यादा हो सकता है, फिर मैं तो कह दूंगा कि वे 0 से 500 के बीच में रहेगा तो ये मेरा प्रेडिक्शन तो 100% सही आ जाएगा, उसके बीच में तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन ऐसा करके कोई फायदा नहीं है, और ये जो टॉपिक है डिस्कस करके भी कोई फायदा नहीं। लेकिन अभी इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, स्टूडेंट उसी चीज़ पे अटके होते हैं, तो वो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अदर ये वीडियो का कोई पर्पज़ वैसा नहीं है। तो चलो देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए जो हमारे पास डेटा है, अगर आप मुझे बताएं 2002 में सिर्फ 50 सीट हुआ करती थी। 2011 में जब मेरा सिलेक्शन हुआ उस टाइम ये 75 है, 75 80 ऐसे आसपास थी। 2015 में 134 हुआ, फिर 156 हुआ, फिर अचानक से यहाँ पर 270 हो गया, और उसके बाद यहाँ पर 238, फिर 222। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा ट्रेंड जो बढ़ता हुआ दिख रहा है, यहाँ से ट्रेंड थोड़ा सा नीचे होता हुआ दिख रहा है। तो मेरा अंदाज़ा है, देखो अभी क्या है, कुछ ना कुछ तो नंबर मुझे बताना पड़ेगा मेरे साइड से, लेकिन उसको कुछ बेस नहीं है, जस्ट एक गेस है। तो इतना होगा। लेकिन अगर इतना हो जाएगा, मान लीजिए 100 to 150 होगा, तो आप क्या करेंगे मुझे बताइए। अगर ये आपकी और जब तक ये नोटिफिकेशन आएगा नहीं तब तक हमें पता नहीं होगा। तो इसलिए आप डायलेमा में मत रहना। अगर देखो आगे बहुत सारी नोटिफिकेशन है, आईएफएससीए का है, सेबी का है, आगे जाके नाबार्ड का भी आएगा, एवरी ईयर आता है। अगर आपको बहुत डाउट है तो फिर आप उसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है जिसको आरबीआई में जाना है ना, वो नंबर से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखो यार, पहले 50-50 वैकेंसी आया करती थी और लोग तब भी फाइट करते थे। 270 पे भी लोग फाइट कर रहे हैं, इस पर भी फाइट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर आपके हाथ में क्या है कि एग्जाम का प्रिपरेशन करना विदाउट थिंकिंग अबाउट दी नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, डायलेमा में रह के कोई फायदा नहीं। अगर आपको छोड़ना है तो अभी छोड़ दीजिए, और सेबी का नोटिफिकेशन आपके सामने है, आईएफएससी का सामने, दोनों की वैकेंसी भी पता है, तो फुल फ्लेज वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डायलेमा में रहेंगे, पकड़ेंगी भी नहीं छोड़ेंगी भी नहीं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान वहाँ पर होने वाला है। तो मुझे विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है इसके बीच में रहेगा। लेकिन इतना अगर रहेगा, 100 to 150 रहेगा, तो आप क्या करेंगे मुझे बताइए। और आपको फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा। यहाँ पे आप डायलेमा में रहेंगे तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। 3 नोटिफिकेशन है, अगर आपका तीनों में से किसी एक भी नहीं हुआ तो आपको बहुत यहाँ पे बुरा लगेगा, यार मेरे सामने 3 नोटिफिकेशन थे और मैं एक भी नहीं कर पाया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका खुद का स्वॉट एनालिसिस कीजिए, उसके बेसिस पे आप एग्जाम पकड़िए और उसका फुल फ्लेज प्रिपरेशन कीजिए। डोंट थिंक अबाउट दिस कितनी वैकेंसी आएगी कितनी वैकेंसी नहीं आएगी। ठीक है, अब ये देखेंगे तो ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है आरबीआई का वो तो डिक्रीजिंग है, आपको पता है। क्योंकि क्या है ना, क्लरिकल टाइप का जो काम है जो पहले मैन्युअली होता था, उसके वो जो रिक्वायरमेंट है वो अभी कम होती जा रही है। इसलिए अभी वैकेंसी, ये जो टोटल स्ट्रेंथ है आरबीआई का, वो कम कम होता जा रहा है। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे रिसेंटली थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा है। और एक ट्रेंड इसमें ये भी है कि जो नंबर ऑफ ऑफिसर्स है, अगर आप देखेंगे पहले 24 थे, फिर 31 है, 45 है, 44, 51, और दिस ईयर जो अभी हमारा पास 2022 का जो नंबर है, वहाँ पे भी 50% से ज़्यादा ऑफिसर्स है। आगे जाके सारे जगह पे क्लरिकल का नंबर कम हो जाएगा, ऑफिसर को सारा यहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो मुझे बताइए आपका क्या थॉट है इसके बारे में। और मुझे तो लगता है कि इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, जितनी वैकेंसी आएगी उतनी वैकेंसी आएगी। और मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा कि भाई आपको एक वैकेंसी आई तो भी प्रिपरेशन करना है। आपको पता होगा आईएफएससी का जब बहुत कम वैकेंसी आई तो मैंने कहा था भाई इसको छोड़ दीजिए आप। ठीक है, एक डिसेंट नंबर ऑफ वैकेंसी तो चाहिए होती है। और यहाँ पे मैंने ये जो टोटल आपको जो नंबर्स दिखा है उसमें 50 ये नंबर है, तो 50 के नीचे आएगा तो फिर आप डिसाइड कीजिए। अदरवाइज वो भी नंबर एक ऐसा नंबर है, क्योंकि 50 लोग तो सेलेक्ट हो जाएंगे, आपको फिर डिसाइड करना है कि मैं वहाँ पे फाइट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, और जैसे मुझे एग्जैक्ट पता चलेगा, जब मैन पावर प्लानिंग हो जाएगा, एग्जैक्ट नंबर पता चलेगा, तब मैं एग्जैक्ट नंबर जो कुछ भी हो वो नंबर बता दूंगा आपको। ठीक है, अभी बुकिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पहले उन्होंने बुकिंग किया था बाद में निकाल दिया, उसके बारे में भी जब मुझे पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। तब तक आपको पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है।
Thanks for watching this video and all the best for your studies and upcoming examinations.